हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका धीरज सर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट से लिया है मैंने। ट्रिग्नोमेट्री में हमने फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस किया था तो हम लोगों ने उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इनकी हमने वैल्यूज़ देखी थी कि अगर हम इनको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में अगर हम देखें तो वो किस तरह से ये सेट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज वो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिसमें पहले मैं आपको एक चार्ट बनाना सिखाऊंगा। इसमें हम पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। सेम देखिए, सीक्वेंस जो मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था वही सीक्वेंस चलती रहेगी अपनी। साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन कॉट थीटा एंड देन कॉसेक थीटा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारी वैल्यूज़ होती है वो कुछ इस तरह से होती हैं। 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू आप लर्न कर सकते हैं। लाइक 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2 और 60 की होती है √3/2 और 90 की 1। वापस से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करनी है आपको कि इसमें हम वैल्यूज़ जो है एक तो साइन की हमने निकाली, एक हमें टेन की चाहिए होगी और एक हमारे को चाहिए होगा, हमने एक वैल्यू उसमें मिस कर दी थी, दैट इज सेक थीटा, और एक वैल्यू हमें चाहिए सेक थीटा की। ठीक है। अब हम कैसे करते हैं देखिए, कॉस थीटा जो है बस इसका जो साइन थीटा का हमारा 90 का था इसको बस बैक से लिखना शुरू कर दीजिए, आपका कॉस का तैयार हो गया। देखिए कैसे, 90 का क्या है 1, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई आपकी 1। इसमें 60 है कितना, √3/2, मतलब आपको पीछे से आते जाना है। 1, देन √3/2, देन 1/√2 एंड देन 1/2 एंड नेक्स्ट इज 0। वापस से साइन की जो वैल्यू है अगर आप इसको बैक से लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा की। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है टेन थीटा की। तो देखिए टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। देखिए कॉसेक को मैंने यहाँ लिख दिया ताकि गैप थोड़ा सा अच्छा रह जाए इन लोगों के पास, और ये आपका सेक थीटा के लिए। तो देखिए टेन थीटा जो वैल्यू होती है वो आता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन में अगर आप कॉस से डिवाइड करेंगे तो आपको टेन की वैल्यू मिल जाती है। अब एक बार यहाँ आइए, ये देखिए साइन क्या है 0, नीचे 1, तो जब भी आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर इज 0। नेक्स्ट अब 30 में देखिए 1/2 डिवाइड किससे करना है, √3/2 से। एक बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखिए 1/2 और ये जो कॉस की वैल्यू √3/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, इसका 2 कहाँ चला गया। अब आई मेरी बात समझ में, √3/2 था तो 2 का ही रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला गया। अब 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई इसकी 1/√3। अब देखिए 45 में साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू ये है, दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, योर आंसर इज 1। तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1। अब 60 की जब निकालोगे तो देखिए 60 भी सेम, √3/2, नीचे 1/2 है तो इसका 1 अपॉन का जो 2 है ये वापस से रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला गया। अब तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 को आप अगर 1 से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर इज √3। नेक्स्ट 90 का, ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम 1 का 0 में लगाते हैं तो आंसर इज 0, लेकिन जब भी आप 0 का 1 में लगाएंगे तो आंसर इज इन्फिनिटिव। वापस से जब भी हम 0 का 1 में लगाएंगे तो आंसर इज इन्फिनिटिव। क्लियर। अब देखिए कॉट कितना इजी है, जैसे हमने साइन की वैल्यू को बैक से लिखना शुरू किया था सेम अब टेन की वैल्यू को बैक से लिखना शुरू कर दीजिए, आपकी कॉट की वैल्यू तैयार है। देखिए ये इन्फिनिटिव
दैट इज इन्फिनेटिव। नेक्स्ट अंडर रूट 3, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1 बाय अंडर रूट 3 एंड नेक्स्ट इज 0। क्लियर। अब हमारे पास है सेक थीटा। सेक थीटा की जो बेटा वैल्यूज होती है, जैसे tan होता है साइन अपॉन कॉस, वैसे ही सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये जो कॉस थीटा की वैल्यू, जैसे आप इसको 1 अपॉन करेंगे मीन्स इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा की। अब देखिए 1 का रेसिप्रोकल इज 1। नेक्स्ट इज अंडर रूट 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 बाय अंडर रूट 3। नेक्स्ट 1 बाय अंडर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल हो गया अंडर रूट 2/1। नेक्स्ट 1/2, रेसिप्रोकल इज 2/1। सबको रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही आप 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी 1/0। तो जब भी 0 का 1 में जाता है तो आंसर इज इन्फिनेटिव। अब हम नेक्स्ट वापस से देखिए, हमने क्या किया, सेक की वैल्यू थी 1 अपॉन कॉस, तो हमने कॉस को रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल अंडर रूट 3/2 का 2 बाय अंडर रूट 3, 1 बाय अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2/1, 1/2 का 2/1 एंड 0 का 1 से किया तो इन्फिनेटिव। ठीक है बेटाओं, तो ये ध्यान रखना है, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। अब देखिए जैसे आपके पास सेक की वैल्यू आ गई, अब इसको भी आप बैक से लिखना शुरू कर दीजिए। इन्फिनेटिव, देन 2/1 का 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, 2 बाय अंडर रूट 3 एंड देन 1। तो ये आपके पास एक चार्ट प्रिपेयर हो गया। वापस से हमने क्या किया, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने पहले साइन की वैल्यूज़ लिखी, इसको जैसे ही हमने बैक किया, बैक से स्टार्ट किया, तो ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। देन हमने tan की वैल्यू निकाली। tan की वैल्यू कैसे निकलती थी, साइन अपॉन कॉस। तो ये जो भी साइन की वैल्यू है इसको कॉस से डिवाइड करते जाना है, ये हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, tan की वैल्यू आते ही हम कॉट कैसे निकालेंगे, वापस से इसको वही बैक से स्टार्ट कर देंगे। बैक से स्टार्ट किया, देखिए बैक से स्टार्ट किया और ये वापस से हमारे पास कॉट की वैल्यू आ गई। सेक का हमने कैसे निकाला, 1 अपॉन कॉस, कॉस की जितनी वैल्यू है सबको रेसिप्रोकल कर दिया, ये हमारे पास सेक की वैल्यू आ गई। जैसे ही सेक की वैल्यू आ गई हमने इसका वापस से बैक करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास कॉसेक की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये एक चार्ट प्रिपेयर हो गया। इस चार्ट से आपको क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं वो भी मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन मिल गया cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos 45, तो हम cos 45 में जाएंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू मैंने लिख दी 1 अपॉन अंडर रूट 2। sec 30, तो अब sec 30 की वैल्यू देखिए, ये रहा sec और इसमें 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अब cosec 30, तो cosec 30 देखिए ये रहा cosec 30 में वैल्यू क्या है 2, तो प्लस का 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, देखिए ये तो वैल्यूज़ है, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन नेक्स्ट देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या दिख रहा है आपको, जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर आए और बीच में प्लस माइनस हो तो हम उसका पहले एलसीएम लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी फ्रैक्शन में है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। अब देखिए ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 2, नीचे अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में डिवाइड, हमेशा जब भी आप ये इनका एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 डिवाइड हुआ 1 टाइम, 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 2। 1 का अंडर रूट 3 में डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से जैसे ही 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 3, ये वैल्यू आई आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये हमारी ऊपर की वैल्यू थी। अब जब भी ये नीचे फ्रैक्शन में होता है तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब आपके पास देखिए इसमें
ये जो 2 + 2 √3 है बेटाओं, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए मैं इसको एज इट इज चला रहा हूँ अभी, √3, इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस इसमें से 2 गया तो √3। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए, जब भी हमारे पास नीचे अंडर रूट्स आएंगे तो उनका हमें पहले उनके डेनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन मीन्स इस अंडर रूट्स को हटाना है। तो इसको 1 + √3 या √3 + 1 भी कह सकते हैं हम। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ प्लस को हटाना है तो देखिए ऐसे √3 - 1, जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। सपोज दैट अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस और यहाँ पे आप प्लस, सेम वैल्यू लिखते प्लस प्लस की। क्लियर। अब देखिए इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इट इज 3 प्लस माइनस माइनस, √3 को 1 से किया तो √3। अब देखिए ये a + b और ये a - b, तो जब भी आप a + b और a - b के आइडेंटिटीज लिखते हैं दैट इज a² - b²। तो यहाँ पर भी देखिए a² - b², तो a √3 आपके पास, बाकी देखिए दोनों डिजिट मैंने एज इट इज लिख दी, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। 1 मिनट, शायद ये आ नहीं रहा, मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए तो ये 3 - √3 एज इट इज, ये देखिए √2 × 2, और ये √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और 3 में से 1 गया तो 2। वापस से देखिए, जब भी अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और वो नंबर आ जाता है। जैसे √3 तो सिर्फ 3 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो 3 - 1 इज 2। अब हमारे पास एक और अंडर रूट रह गया, दैट इज √2। तो इसको भी हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे, तो √2 को हटाने के लिए √2। अब इस √2 से देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो देखिए √3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 √2 माइनस √3 को 2 से करेंगे तो √6, 2 3 6, √ का अंडर रूट। अब ये देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो √2 जैसे √3 3 हो गया, वैसे √2 2, ये 2 और ये 2, तीनों 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 = 4, 4 2 = 8। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों, हमने आज जो चीज़ें सीखी उसमें ये था कि कैसे हमने पहले चार्ट बनाया, फिर उस चार्ट की वैल्यूज़ पुट करके हमने कैसे आगे इसको किया। आप लोग ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चंस करें, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी मैथ्स आप करते हैं, मैंने देखा है बहुत से इंटेलिजेंट बच्चों को भी कि वो माइनर मिस्टेक करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि जब ये एलसीएम लेना था, बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी मैथ्स कर रहे हैं तो बोडो मास का जो रूल है उसको ज़रूर फॉलो करें। बोडो मास मीन्स B4 ब्रैकेट O4 ऑफ द पावर्स, जो भी पावर्स हैं उसमें मैं एक बार आपको मेंशन कर देता हूँ, बोडो मास। ये मैथ्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा, एक बार आप आपके दिमाग में फिट करें बोडो मास क्या है। B4 ब्रैकेट्स, चाहे वो स्मॉल हो, मिडल साइज हो, जो भी ब्रैकेट्स हैं, ऑफ का मतलब पावर्स, जैसे 2 की पावर 3 या 4 जो भी है। D4 डिवाइडेंड्स, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन। मीन्स अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और माइनस दोनों हो रहे हैं तो पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर आप माइनस में जाएंगे। सेम अगर आपके पास डिवाइड्स हैं और आपके पास मल्टीप्लाई है एक ही क्वेश्चन में, तो आप पहले डिवाइड करेंगे, देन आप मल्टीप्लाई में जाएंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोग और जो बच्चे कंपटीशन भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों तक भी पहुँचें जिनको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में हम इसके नेक्स्ट 3rd पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटो।